हम चर्चा थोड़ी कर लेंगे अपने घर। कोरोना के टाइम में था, बहुत सारे लोगों ने खा भी लिया था। अब तो मैं खाऊं नहीं हो जाएगा, खत्म हो गई बात, मैं खाऊंगा नहीं। इस प्रकार का भाव जब पूरे समाज के अंदर होगा तो छोटी छोटी बातें हैं, परंतु ये घर से प्रारंभ करनी पड़ेगी, अपने परिवार से प्रारंभ करनी पड़ेगी। और जब ये परिवारों के अंदर संस्कार की व्यवस्था शुरू होगी ना, तो ये जो बेटियों के साथ ये घटनाएं नहीं होंगी। जब परिवार के बेटे को हम ये बताएंगे भाई ना दूसरी बहन है, और का भोजन करेंगे सारे इकट्ठे बैठ के, चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। एक दिन हम कोई भी भजन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो हमारे घर का सिस्टम है उसमें से एक दिन हम इकट्ठे बैठ के भजन करेंगे, तो सप्ताह में शुरू कर सकते हैं ऐसा कि एक दिन का भजन और एक दिन का भोजन इकट्ठा करेंगे, चीजें बदलनी प्रारंभ हो जाएंगी। इकट्ठा भोजन करेंगे तो घर की जो समस्याएं हैं बालक के मन के अंदर होगा, पिताजी माताजी के मन के अंदर चीजें सोलो होंगी। तो परिवारों की संस्कार की व्यवस्था हम सब ने ठीक करनी है। महिला का स्थान ठीक प्रकार से हो, प्राचीन समय में रहा है, आज क्यों नहीं हो सकता भाई? क्यों आरक्षण देने की आवश्यकता पड़ रही है? क्यों उनका है भाई बराबरी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, क्या आवश्यकता है? वो सहज क्यों नहीं होनी चाहिए ये चीजें? जब प्रारंभ होंगी, धीरे धीरे शुरुआत होगी, ऐसा सोचेगा तो मैं क्या कर सकता हूं। हम सब की जिम्मेदारी यही है कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, बस दूसरा क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है वो जिम्मेदारी हमारी हो ही नहीं सकती, और उसका निर्वाह हम कर ही नहीं सकते। हम तो एक ही निर्वाह कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं। ये समरसता मंच के माध्यम से है। अस्पृश्यता हमारे यहाँ कभी थी नहीं, छुआ साथ में क्या मतलब है? मतलब किसी के हाथ का ना खाएं, मतलब हद की बात नहीं होगी। इससे ज्यादा और हमारे समाज के अंदर निम्न स्तर पर क्या हो सकता है? मतलब मैं तो अब मैं इंक्लूडिंग मैं उसमें इन्वॉल्व मैं भी हूँ कि भाई हम सब के द्वारा ये सारी चीजें जनित हैं, हम सब ने पैदा की हैं ये चीजें, तो दूर करने की जिम्मेदारी भी हम सब की है। कोई बाहर से नहीं आएगा जी, हम सब ने। जहां मैं रहता हूं भाई मैं नहीं होने दूंगा उन चीजों को, होने दूंगा मैं नहीं करूंगा, और मैं उसके लिए कुछ प्रयास करूंगा। धीरे धीरे वो चीजें उसमें परिवर्तन आना प्रारंभ होगा। अम्बेडकर जी का मैं पढ़ रहा था, मतलब मैं पढ़ते पढ़ते 20-25 पेज की पुस्तक थी, आंखों में पानी आ रहा है। मतलब उस बंदे को पढ़ाई कर रहा है, आधी छुट्टी में दीवार की तरफ मुंह करके रोटी खाना लग रहा है। अनिमेट, मतलब सोच भी नहीं सकते आदमी। उस बंदे ने मतलब कितनी चीजें सही होंगी, और कितने जो देश विरोधी ताकतें थी उन्होंने कितनी बार कहा होगा कि भाई आप दूसरा धर्म परिवर्तन कर लो। उन्होंने कहा कि मैं विदेशी धर्म ग्रहण नहीं करूंगा, बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया। मतलब इतनी कठिनाइयां सहने के बावजूद भी उसने उस समाज को बचाए रखा, इस देश को टूटने नहीं दिया। वरना तो अंबेडकर जी के मन में कोई भी बात इस प्रकार की होती जो समाज बिखरा हुआ समाज होता। मतलब बीच बीच में इस प्रकार के महापुरुष आए हैं, तुलसीदास जी आए। वातावरण इस प्रकार का था कि भगवान राम को भी भूल गए थे लोग, रामायण को भी भूल गए थे लोग। उस व्यक्ति ने जगह जगह पर रामलीलाएं उस समय से ही प्रारंभ हुई है रामलीला। और वहां से लोग विदेशों में गए मजदूरी करने के लिए, अंग्रेज लेकर के गए वहां गुलामों की तरह, आज भी वहां रामलीलाएं होती। तो समय समय पर लोग आए, उन्होंने समाज को बचाने का प्रयास किया। तो आज के दिन हम सब की भी जिम्मेदारी है कि इस समाज को बचाने का हम सब काम करेंगे। और सद्भाव जब तक आपस में, और सद्भाव होता ही क्या है जी, जब हम सब आपस में बैठेंगे तो समस्याओं पर चर्चा होगी तो वे समस्याएं दूर हो जाएंगी। बैठेंगे, चर्चा करेंगे तो सब समस्याएं दूर होंगी। बैठना ही सब समस्याओं का समाधान है। संवाद से ही विवाद दूर होगा। जैसे ही संवाद की कमी होती है, चाहे परिवार में होंगे, चाहे मित्रता में होंगे, कहीं भी होंगे, चाहे समाज में होंगे, जैसे ही संवाद नहीं होगा वैसे ही विवाद होने प्रारंभ हो जाएंगे।
ये महापुरुष एक जाति के क्यों है भाई? रविदास जी एक ही जाति के क्यों है? भगवान परशुराम एक ही जाति के क्यों है? भगवान वाल्मीकि एक ही जाति के क्यों है? क्या एक जाति के लिए उन्होंने काम किया? उन्होंने पूरे समाज को जोड़ने का काम किया, पूरे समाज को संस्कार देने का काम किया और पूरे समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया। परंतु दुर्भाग्य हमारे देश का, हमारे समाज का, हम सब ने उनको अपने तक सीमित कर लिया। पूरे समाज को महर्षि भगवान वाल्मीकि की जयंती क्यों नहीं मनानी चाहिए? पूरे समाज को एक रामायण देके गए हैं और बाप, बेटा, पत्नी, भाई, किस प्रकार का उसमें सारी चीजें दर्शाई गई हैं। हम उसको कल्पना ही मान लो, आप लोगों की कही बातें ही मान लो, परंतु उन कहानियों में भी तो कुछ चीजें मिलती है ना, हमारे को देखे गए हैं ना वो। और हमारा परिवार, हमारा समाज, आज कह रहे थे मेरे को कि जी वो सेठ जी हैं, वो आएंगे और वो ना जब भी कोई बात आ जाती तो खड़े हो जाते